स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का। ठीक है, क्या कौन सा सब्जेक्ट, हिस्ट्री सब्जेक्ट का 2023 का ओरिजिनल पेपर, ठीक है, जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे गए थे जेक द्वारा, उसी को आज हम लोग देखने वाले हैं। क्योंकि ये जो जितने भी सारे पीवाईक्यू प्रश्न होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि एग्जाम में इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट हूबहू डायरेक्ट प्रश्न पेपर पे छाप देते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोगों को पीवाईक्यू हल करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न पे। पहला प्रश्न क्या बोल रखा था कि हाँ, इसमें से जो प्रश्न रहेंगे 1 से 40 तक का रहेगा, वो रहेगा एमसीक्यू प्रश्न। ठीक है, 1 से 40 तक का प्रश्न रहेगा एमसीक्यू। ठीक है, और जितने बच गए इतने सारे रहेंगे आप लोगों के सब्जेक्टिव प्रश्न। चलिए देखेंगे प्रश्न संख्या वाला क्या बोला है कि हिंदू हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है। जो हड़प्पा है किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो ये हो जाएगा आपका जो रावी नदी है उसके किनारे अवस्थित है हड़प्पा। आगे देखेंगे हम दूसरा नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापना शैली का उदाहरण है। विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापित शैली का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा आपका नव ग्रंथिक शैली का। आगे देखेंगे 3 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो 1336 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखेंगे 4 नंबर प्रश्न महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, लौटे थे 1915 ईस्वी को। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कुंडल वन में। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है कि आयंगर व्यवस्था संबंधित थी। तो आयंगर व्यवस्था संबंधित थी तो किससे संबंधित था, तो ये हो जाएगा आपका विजयनगर साम्राज्य से। ठीक है, आगे देखेंगे 7 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि संविधान सभा के स्थानीय अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, और अस्थाई बोलता, ठीक है, अस्थाई की जगह में अस्थाई बोलता, अस्थाई बोलता तो ये हो जाता आपका डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। ठीक है, आगे देखेंगे हम 8 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि भारत का राष्ट्रगान कौन सा है। तो जो भारत का राष्ट्रगान है, तो आप लोग पता होगा ये कौन बेहुदा जनगण मन लिख दिया है, ये हो जाएगा आपका वंदे मातरम। ठीक है, ये हो जाएगा राष्ट्रीय गान। आगे देखेंगे क्या है आइन ए अकबरी की रचना किसने की। तो आइन ए अकबरी की रचना किसने की, तो ये कौन किए थे, ये अब्दुल फजल ने किए थे। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है गांधी जी के महानीति पुरुष कौन थे। ठीक है, राजनीतिक गुरु कौन थे, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके गोपाल कृष्ण गोखले। आगे देखेंगे अशोक के अभिलेखों में किसने प्रकाश के प्रांतों का उल्लेख किया। तो किसने प्रकाश के प्रांतों का उल्लेख किया, तो ये हो जाएगा आपका ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4 ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, आगे देखेंगे 12 नंबर प्रश्न क्या है कि संविधान सभा की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है, तो ये जो है ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, आगे देखेंगे 13 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि फुट डालकर विजय प्राप्त करने का कौन सर्वप्रथम
किस राजा ने किया था? तो ये अजात शत्रु ने किया था। ठीक है, आगे देखेंगे 14 नंबर प्रश्न क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापक कौन थे? तो ये ह्यूम के द्वारा कब किए थे? 1885 ईस्वी किए थे। ठीक है, 31 दिसंबर का फर्स्ट संशोधन हुआ था, 28 दिसंबर को हुआ था। ठीक है, 28 दिसंबर 28 दिसंबर। ठीक है, आगे क्या है? 15 नंबर प्रश्न कि सिंधु घाटी सभ्यता में राजा का स्वरूप क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में राजा का स्वरूप क्या था? तो ये हो जाएगा आपका मातृ संघात्मक। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है कि धम्म नीति की शुरुआत किसने की थी? धम्म नीति की शुरुआत। ठीक है, तो इसका शुरुआत किसने किया था? तो ये हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अच्छा, ये किया था अशोक ने। ठीक है, सम्राट अशोक ने। आगे देखेंगे क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे देखें क्या है? जीतल क्या था? तो जीतल क्या था? तो ये हो जाएगा आपका सिक्का। आगे देखेंगे क्या है? प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? तो प्लासी का लड़ाई कब हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका जो प्लासी का लड़ाई था वह 1757 ईस्वी को हो गया था। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है? महाभारत की रचना किसने की थी? तो महाभारत की रचना किसने की? तो ये हो जाएगा आपका वेद व्यास। ठीक है, आगे देखेंगे किस नंबर प्रश्न क्या है कि आइन ए अकबरी को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो आइन ए अकबरी का कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका 5 भागों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देखेंगे 22 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी? तो विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी? तो ये हो जाएगा आपका पंपा देवी। ठीक है, देखेंगे 23 नंबर प्रश्न दामिन ए कोह को कहा जाता है। दामिन ए कोह को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका संस्थाल परागण क्षेत्र। ठीक है, आगे क्या है? भारत में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किस विदेशी यात्री ने किया था? तो ये जो थे ये कौन विदेशी यात्री किए थे? ये किए थे इब्न बतूता ने। ठीक है, 25 नंबर देखते हैं क्या कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? ठीक है, बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ, तो ये सभी को जानते हैं। आगे देखें क्या है? फोर्ट सेट जॉर्ज की स्थापना किसने की? फोर्ट सेट जॉर्ज की स्थापना किसने की? तो ये हो जाएगा आपका अच्छा, मद्रास में किया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे 27 में प्रश्न क्या है कि ऑपरेशन फॉलो के द्वारा किस देशी रियासत को भारतीय संघ का आग बनाया गया है? तो ये हो जाएगा आपका हैदराबाद। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है? भारत का अंतिम वायसराय किसे माना जाता है? भारत का अंतिम वायसराय, तो भारत का जो अंतिम वायसराय थे तो इसे किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है लॉर्ड माउंटबेटन को। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है? करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी जी ने दिए थे। ठीक है, आगे देखेंगे काला कानून किसे कहा जाता है? तो रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। क्या है? भारत आने वाली पहले यूरोपीय कौन थे? भारत में आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? तो ये हो जाएंगे आपके पुर्तगाली। ठीक है,
क्या है 32 नंबर प्रश्न। 32 नंबर क्या बोल रखा है कि मुगल कालीन चित्रकला किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। तो ये हो जाएगा आपका अकबर के, ठीक है, अकबर के शासनकाल में। आगे देखेंगे हम 33 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है। तो त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका 33 नंबर। 33 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, वैष्णव धर्म का। 34 नंबर देखते हैं कैप्टन हॉकिंस किस मुगल दरबार में आए थे। तो कैप्टन हॉकिंस किस मुगल दरबार के में आए थे। तो ये आए थे, तो इसका मुगल काल चल रहा था जहांगीर का, ठीक है। आगे देखेंगे क्या है गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था। तो ये लगभग 1931 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। पुणे पैक्ट 1931 और 1932 में। आगे देखेंगे 36 नंबर प्रश्न 1857 का विद्रोह का आरंभ हुआ था। तो 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था, ठीक है। तो ये जो शुरू हुआ था आपका मेरठ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। क्या है नैनान संत पूजा किसने किए थे, किसने पूजा करते थे। तो कौन करते थे। तो शिव जी के, ठीक है। आगे देखेंगे 38 नंबर प्रश्न क्या है डांडी किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो डांडी किस राज्य में स्थित है। ये है गुजरात में स्थित, ठीक है। 39वां प्रश्न देखते हैं जजिया कर किससे लिया जाता था। तो जजिया, तो ये जो कर था ये किससे लिया जाता था। तो ये जो लिया जाता था आपसे धर्मियों से, ठीक है, धर्मियों से। आगे देखते हैं 40 नंबर क्या है हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है। तो हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है। तो ये हो जाएगा खारवेल से, ठीक है। ये था आप लोगों का 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आगे देखेंगे हम 19 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ऐसे कौन कौन से प्रश्न थे जो एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 से। क्या है मोहन जोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। वह किस भाषा का शब्द है, ठीक है। आगे क्या बोला है कि खान वाह से आप क्या समझते हैं। तो ये सभी का उत्तर नीचे लिखा गया है। तो मैं प्रश्न पढ़ देता हूँ गोपुरम क्या है, ठीक है। आगे क्या और बोला है कि हुमायूं नामा की रचना किसने की थी। तो हुमायूं नामा की रचना किसने किए थे। तो 4, ठीक है। ये सभी सारे प्रश्न के उत्तर नीचे दिए गए हैं। चलिए हम लोग डायरेक्ट उसी को पढ़ते हैं। क्या है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ और भाषा क्या हो जाएगा देखते हैं। पहला क्या है मृतकों का टीला, ठीक है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा मृतकों का टीला, यानी कि मोहन जोदड़ो की शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा सिंधु भाषा में मृतकों का टीला या फिर शिव का टीला है, ठीक है। यह शाब्दिक सिंधु भाषा से संबंधित है। आगे देखेंगे क्या है दूसरा नंबर खानवा से आप क्या समझते हैं, ठीक है। खानवा से क्या समझते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा सूफी संतों का निवास स्थल,
ठीक है, सूफी संतों का निवास स्थल। इसका हो जाएगा खानवाह। वह स्थान है जहाँ सूफी संत रहते हैं और आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं। यह सूफीवाद में एक महत्वपूर्ण केंद्र होता है जहाँ अनुयायी मार्गदर्शक और आशीर्वाद के लिए आते हैं। आगे देखें क्या है, गोपुरम क्या है। ठीक है, गोपुरम क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मंदिर का प्रवेश द्वार। मंदिर का प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, गोपुरम दक्षिण भारतीय मंदिर में प्रवेश द्वार पर बने भव्य और ऊंचे मीनार नुमा संरचनाएं हैं। यह मंदिर वास्तुकाल की एक प्रमुख विशेषता है और अक्सर मूर्तियां से सजे जाते हैं। आगे देखेंगे 4 नंबर प्रश्न, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी। तो हुमायूं नामा की रचना किसने की थी, तो ये हो जाएगा आपका गुलबंदन बेगम। ठीक है, गुलबंदन बेगम। हुमायूं की रचना गुलबंदन बेगम ने की थी, जो हुमायूं की बहन थी। ठीक है, यह मुगल बादशाह हुमायूं के जीवन और उस काल की घटनाओं का विस्तृत वर्णन है। आगे देखेंगे 5 नंबर क्या किए, संथाल विद्रोह के प्रमुख नेताओं के प्रमुख नाम लिखिए। ठीक है, तो पहला हो जाएगा संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता सिद्धू और कान्हू थे। ठीक है, कान्हू जो है संथाल विद्रोह के प्रमुख नेताओं के नाम सिद्धू और कान्हू थे। उन्होंने 1855 से 1856 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और जिम्मेदारों के शोषण के खिलाफ इसी विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, आगे देखेंगे 6 नंबर प्रश्न क्या कि आईन दहसाला प्रणाली के प्रतिपादक कौन थे। ये थे राजा टोडरमल। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, दहसाला प्रणाली के प्रतिपादक राजा टोडरमल थे, जो मुगल सम्राट अकबर के वित्तीय मंत्री थे। यह भू राजस्व निर्धारित की एक प्रणाली थी। ठीक है, आगे और देखेंगे 7 नंबर प्रश्न क्या है कि इंडो सारायनिक स्थापत्य शैली का भारत में 2 उदाहरण दें। ठीक है, क्या हो जाएगा, विक्टोरिया मेमोरियल और मद्रास हाई कोर्ट। झंडो सारायनिक स्थापत्य शैली के भारत में 2 उदाहरण में कोलकाता का एक विक्टोरिया मेमोरियल और चेन्नई का मद्रास हाई कोर्ट का भवन शामिल है। 8 नंबर देखेंगे क्या है, धर्म नीति क्या है। ठीक है, धर्म नीति क्या है, सम्राट अशोक द्वारा प्रतिपादित नैतिक संहिता धर्म नीति मौर्य सम्राट अशोक द्वारा प्रतिपादित एक नैतिक संहिता थी, जिसमें सहिष्णुता, अहिंसा, बड़ों का सम्मान और धर्म कार्य जैसे सिद्धांत शामिल थे। यह कोई विशेष धार्मिक प्रणाली नहीं थी, बल्कि एक सामाजिक और नैतिक आचार संहिता थी। ठीक है, 9 नंबर देखें क्या है, सरा तथा वे सरा से क्या समझते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सरा का पालन करने वाले ना करने वाले सूफी बासरा उन सूफी संतों को कहा जाता था जो इस्लामी कानून यानी सरा का पालन करते थे, जबकि वे सरा उन सूफियों की कहा जाता है जो सर के नियमों से बंधे नहीं थे
और रहस्यवादी जीवन शैली अपनाते थे। ठीक है, आगे देखेंगे 10 नंबर प्रश्न। क्या कि अस्थाई बंदोबस्ती व्यवस्था कब और कहाँ किसने लागू की? ठीक है, ये सभी का आंसर सीक्वेंस में छोटा छोटा करके लिखा गया है। ठीक है, जिसमें कहला है क्या है 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लॉर्ड कर्नवालिस द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसका क्या कारण है? अस्थाई बंदोबस्ती व्यवस्था 1793 में लॉर्ड कर्नवालिस द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में लागू की गई थी। इसके तहत जमींदारों को भूमि का अस्थाई मालिक बना दिया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे 11 नंबर प्रश्न। क्या है कि 1857 की क्रांति के 5 प्रमुख नेताओं के नाम लिखें। 1857 की क्रांति में पहला हो जाएगा आप लोगों का मंगल पांडे। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे और नाना साहेब, ये 5 जो है प्रमुख नेता थे। ठीक है, ठीक है, क्या है 1857 की क्रांति के 5 प्रमुख नेता? पहला मंगल पांडे, विद्रोह शुरू करने वाले में से। दूसरा है रानी लक्ष्मीबाई, झांसी का नेतृत्व। झांसी का नेतृत्व किसने किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई। तीसरा क्या है? बहादुर शाह जफर, मुगल सम्राट और प्रतीकात्मक नेता। आगे क्या है? तात्या टोपे, कानपुर और ग्वालियर के नेतृत्व में। नाना साहब कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, ये सारे नेता थे। 12 नंबर देखते हैं, क्या बोल रखा है कि क्या बोल रखा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष क्यों कहा जाता है? ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एकजुटता, दृढ़ संकल्प के कारण। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता के बाद 500 से अधिक रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत करने के लिए असाधारण दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति और कूटनीति पर प्रदर्शन किया। आगे क्या है? 13 नंबर, भारत में मुगल वंश की स्थापना की संक्षिप्त जानकारी दें। ठीक है, पहला क्या है? बाबर द्वारा 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। ठीक है, क्या है? भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर ने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी को हराकर की थी। इस जीत ने दिल्ली सल्तनत के अंत और मुगल साम्राज्य की शुरुआत को चिन्हित किया। 14 नंबर क्या है कि डांडी मार्च के बारे में लिखें। तो डांडी मार्च के बारे में क्या लिखिएगा? आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी ने नेतृत्व में नमक सत्याग्रह, डांडी मार्च, महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में ब्रिटिश नामक कानून के खिलाफ एक अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। साबरमती आश्रम से डांडी तक की यह यात्रा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर थी। 15 नंबर देखेंगे, क्या है? संथाल विद्रोह के कारण तथा स्वरूप की चर्चा करें। तो संथाल विद्रोह क्या है उसके बारे में, या फिर उसके कारण कौन कौन से हैं उस पर चर्चा करें। आंसर क्या हो जाएगा? कारण, शोषण, स्वरूप, हिंसक और गुरिल्ला युद्ध। संथाल विद्रोह के मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार, जिम्मेदारों और साहूकार द्वारा संथालों का आर्थिक शोषण और उनकी जमीन हड़पना था। इस विद्रोह का स्वरूप हिंसक था जिसमें गुरिल्ला युद्ध तकनीकों का भी इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है? 16 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें। आंसर क्या हो जाएगा? लिखित और सबसे बड़ी, प्रभु, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, इतने सारे थे। ठीक है,
आगे क्या बोल रखा है कि भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताएं। भारतीय संविधान में प्रमुख विशेषता क्या क्या है देखते हैं चलिए। यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान यह है। यह भारत का एक संपूर्ण समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। ठीक है, आगे और क्या क्या है। यह संसदीय प्रणाली की सरकार स्थापित करता है। यह मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रदान करता है। ठीक है, और एक और आगे क्या बोल रखा है कि हाँ चलिए क्या है, इनमें स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है। 17 नंबर देखेंगे क्या है कि कृष्ण देवराय विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक थे, कैसे थे। ठीक है, तो कैसे थे देखते हैं चलिए आंसर। सैन्य विजय काल और साहित्य के संरक्षक थे। ठीक है, कृष्ण देवराय को विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक माना जाता है क्योंकि उन्होंने कई सैन्य विजय हासिल की, साम्राज्य का विस्तार किया और काल साहित्य और वास्तु कला को संरक्षण दिया। उनके शासनकाल में साम्राज्य की अपनी समृद्धि के चरम पर था। ठीक है, आगे देखेंगे 18 नंबर प्रश्न क्या कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें। हड़प्पा सभ्यता में ऐसी क्या क्या विशेषता थी या उसकी क्या क्या प्रमुख चर्चा थी उसे लिखना है। क्या हो जाएगा, शहरी योजना, जल निकासी प्रणाली और व्यापार हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। पहला, 19 शहरी नियोजन और गढ़ पैटर्न पर आधारित सड़कों अत्यधिक विकिरित जल निकासी प्रणाली। तीसरा हो जाएगा पक्की ईंटों का मानकीकृत उपयोग। पांचवा क्या है, विस्तृत व्यापार और नेटवर्क और तुहरों का उपयोग। और लास्ट क्या है, महान स्नानगार जैसे सार्वजनिक इमारतें। 19 नंबर क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो भारत छोड़ो आंदोलन क्या था उस पर टिप्पणी लिखना है। आंसर क्या हो जाएगा, 1942 में स्वतंत्रता के लिए अंतिम बड़ा आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन था। महात्मा गांधी द्वारा 1922 में शुरू किया गया व्यापक जन आंदोलन था जिसमें करो या मरो का नारा दिया गया था। इससे उद्देश्य ब्रिटिश शासन को तत्काल समाप्त करना था, जिससे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को अंतिम धमाका मिला। ठीक है, यह था आप लोगों के लिए 1 से, ठीक है, 1 से 40 तक के लिए MCQ प्रश्न और 1 से सब्जेक्टिव प्रश्न, 1 से 19 नंबर सब्जेक्टिव प्रश्न। आशा करते हैं आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा। ठीक है, यदि आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे अगले बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।